अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ में आप सबको वेलकम करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये नोट सीरीज़ है, उसमें हम तमाम सवालात को लेके चलेंगे, तमाम सवालात को कवर करेंगे। बस आपको रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और एक खूबसूरत सा प्यारा सा अपने जैसा एक कमेंट भी करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और बताना है कि हमारा काम किस तरह का है, क्या हम आपको समझाने में और काम को बेहतर करने में हम कितने कामयाब हैं। ठीक है जी, तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हम फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है ना वो है डिस्टेंस फार्मूले का। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो चैप्टर है ना, हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में अगर थोड़ा मुश्किल है तो ये यही चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से तरतीब से सुनते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करते और आप इसको वो रूटीन वाइज को करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। मैं डिटेल से तमाम क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए करूँगा। अब आपने क्या करना है जी, डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहला टॉपिक है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। उसके लिए हम लिख सकते हैं कि लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2 बी द टू पॉइंट्स ये दो पॉइंट्स हैं जी आपके पास। देन डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हम शो कैसे करते हैं। उसे हम लिखते हैं ए बी, डिस्टेंस का साइन डालते हैं, उसे हम डी भी लिखते हैं, और हम स्क्वायर रूट के अंदर उसे यूं लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है जी बिटवीन दी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट आपको ए बी दिए जाएंगे, तो इस तरह हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने x2 में से x1 ही निकालना है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। और आप यूं भी लिख सकते हैं इसको कि जनाब x1 माइनस x2 कर लें, इसका होल स्क्वायर। आप इसे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लें, तो ये तब भी सॉल्व होता है। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऊपर स्क्वायर होता है, यहाँ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये स्क्वायर इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आए भी तो उसे पॉजिटिव बना दिया करते हैं, तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऐसे सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को, या चाहे ऐसे सॉल्व करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। इसमें ना दो एग्जाम्पल भी दी हुई हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और फिर एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों करके देता हूँ। ठीक है जी, आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है, और आपके लिए ही ये सवालात हो रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें ए पार्ट हमें गिवन है 3 8, ठीक है जी, बी हमें गिवन है 5 6। लो जी, ये हैं दो पॉइंट, ए है और बी है, और करना है हमने डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के दरमियान। आप जहां समझे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। हम इसको ना यूं लिख सकते हैं, ये देखिए, इसे समझने के लिए x1 y1, और इसे समझने के लिए x2, और इसे हम y2 कह सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपको मैंने जैसे बताया, आप लिख सकते हैं ए बी डिस्टेंस, आप लिख सकते हैं डी, और आपने बनानी है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या होगा जी, x1 माइनस x2 माइनस x1 कर लें आप। चलिए जी, ये है आपका 3 और ये आपका 5 है। 3 माइनस 5 कर लें, 3 माइनस 5 या 5 माइनस 3 करें, मैंने जैसे बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 8 माइनस 6 कर लें जी, 8 माइनस 6। ये हो रहा है x1 माइनस x2, ये वाला फार्मूला लग रहा है। ठीक है जी, आप ऊपर वाला लगा ले तब भी यही आंसर आना है। ये है आपके पास -2, इसका स्क्वायर, ये आपके पास है +2 और इसका स्क्वायर और इसकी स्क्वायर रूट। आपको पता है ये 2 स्क्वायर 4 होता है।
आपको पता है कि 2 स्क्वायर 4 होता है, आपको पता है ये 8 होता है, आपको पता है कि हम इसे 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता आपसे कोई पूछे कि जनाब आपका घर कितनी दूर है तो आप कहें मेरा घर -5 किलोमीटर दूर है, भाई ऐसा नहीं होता, माइनस नहीं होती वैल्यूज, ये फिजिकल वैल्यूज है, ये हमेशा पॉजिटिव होती हैं। जी तो दोस्तों ये एग्जांपल 2 है जिसमें cos x cos y sin x sin y हमें गिवन है और वो कहता है कि इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करें। हम लिखेंगे पी क्यू डिस्टेंस का फार्मूला मैंने लिखा x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। आप यहाँ पे यूं करें कि इसे x1 और इसे x2 इसे x1 और इसे x2 समझ लें, तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर प्लस फिर sin y माइनस cos y बनेगा, sin y माइनस cos y और इसका भी होल स्क्वायर। आप इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, कैसे होगा जी, a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला वही लिखना ना, हम लिखेंगे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x, साथ आ जाएगा cos x। बारी आ गई इसकी, हम लिखेंगे प्लस sin स्क्वायर y, फिर लिखेंगे प्लस cos स्क्वायर y, फिर लिखेंगे -2 sin y और cos y। लो जी ये तो हमने ना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y लिखा, क्योंकि ये आगे हमारे पास जगह नहीं थी, मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा। ये बराबर किसके है, 1 की, ये वाला हिस्सा ये वाला और ये दोनों मिलके 1 1 हो जाएंगे। हम इसे फिर यूं लिख सकते हैं, हम इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन x cos x वैसे रहा, और इन दोनों की जगह भी लिखेंगे 1 यूं, और ये आपके पास है माइनस का 2 साइन y और cos y। ये 1 और ये 1 मिलके हो जाएंगे 2, हम इसे 2 लिख देते हैं, माइनस का 2 साइन x cos x लिख देते हैं, माइनस का 2 साइन y और cos y लिख देते हैं, और इसकी हम लेते हैं स्क्वायर रूट। फिर हम 2 कॉमन लेते हैं, इन सब में से, इन सारों में से आप 2 कॉमन ले लें, तो 1 माइनस साइन x cos x और माइनस का साइन y और cos y हमारे पास बनेगा। आप इसकी स्क्वायर रूट ऊपर डाल दें तो जनाब ये है हमारा डिस्टेंस, और इस तरह से हम इसका डिस्टेंस जो है वो मालूम कर लेते हैं। ये आंसर आ गया इसका, ये डिस्टेंस फार्मूले का, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, उसकी ये पहली एग्जांपल, उसकी ये दूसरी एग्जांपल। ये पहला टॉपिक है, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और इसके कोई सवालात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो वो भी करें, और इस सवाल को इस तरह अच्छे से आप इसको देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। एग्ज़ाम में इसमें से MCQs भी बना करती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते होते हैं, तो ये टॉपिक आपके पास आपके लिए क्लियर है।